हर बाज की ज़िंदगी में बढ़ती उम्र के मोड़ पर एक ऐसा समय आता है जहां उसके सामने पहले दो रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले होते हैं और वहीं तीसरा रास्ता कठिन और पीड़ा देने वाला होता है। लेकिन बाज पीड़ा चुनता है और यहीं से शुरू होता है बाज का पुनर्जन्म। हमारी ज़िंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जिसमें हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें कई लोग तो जीवन के संघर्ष में आगे निकल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने हालातों से हार मानकर खुद को ज़िंदगी के हवाले कर देते हैं। ऐसे में हमारी ज़िंदगी और हमारा खुद का कोई वजूद नहीं रहता। दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपने कलाम खुद लिखते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, कुदरत के हर प्राणी के साथ ऐसा होता है और उसी में से एक है बाज। तो आइए जानते हैं बाज के जीवन से जुड़ी कुछ आश्चर्यजनक किंतु एक ऐसा सत्य जो हम सबको प्रेरणा देगा। बाज लगभग 70 वर्ष तक जीता है, परंतु अपने जीवन के 40वें वर्ष में आते आते उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है। इस अवस्था में उसके शरीर के तीनों प्रमुख अंग बेअसर होने लगता है, जिसमें से पहला है पंजों का लंबा और लचीला हो जाना, जिसके कारण शिकार को दबोचने में कमज़ोर हो जाता है। दूसरा है चोंच का आगे की तरफ मुड़ जाना, जिसके कारण भोजन खाने में मुश्किल पैदा होने लगती है। और तीसरा है पंख का भारी हो जाना। सीने से चिपके रहने के कारण पंख पूरे खोल नहीं पाते हैं, जिससे उसकी उड़ान सीमित हो जाती है। भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना और भोजन खाना, ये तीनों प्रक्रियाएं अपनी धार खोने लगती हैं। इस हालत में बाज के पास 3 ही रास्ते बचते हैं, या तो अपने शरीर को छोड़ दे यानी मृत्यु को स्वीकार कर ले, या फिर अपनी प्रवृत्ति छोड़ गिद्ध की तरह त्यागी और मरे हुए जीव पर निर्भर हो जाए, या फिर स्वयं को फिर से स्थापित करे। इस हालत में आकाश के बादशाह के पास 3 ही रास्ते होते हैं। पहला 2 रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले होते हैं और तीसरा अत्यंत पीड़ादायी और लंबा होता है। लेकिन बाज पीड़ा चुनता है और वो स्वयं को फिर से स्थापित करता है। वो किसी ऊंचे पहाड़ पर जाता है, एकांत में अपना घोंसला बनाता है और तब शुरू करता है पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले वो अपनी चोट चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है। इससे उसको बहुत दर्द होता है और खून भी निकलता है, लेकिन वो सब कुछ सह लेता है और इंतजार करता है चोंच का फिर से निकल आने का। उसके बाद वो अपने पंजों को भी उसी तरह तोड़ देता है और इंतजार करते हैं फिर से नए पंजे आने का। नए चोंच और नए पंजे आ जाने के बाद उससे वो अपने पंखों को एक एक कर नोच कर निकालता है और इंतजार करता है पंखों का फिर से निकल आने का। 150 दिन की पीड़ा और इंतजार, और तब उसे मिलती है वही भव्य और ऊंची उड़ान, जिसके कारण वो आकाश का बादशाह कहलाता है। इस पुनर्स्थापना के बाद वो ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ अगले 30 साल तक जीता है। आपने कई बार सुना होगा, ऊपर वाला उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है, और इसका जीता जागता मिसाल है ये बाज का पुनर्जन्म। जैसे बाज संघर्ष करता है 150 दिन तक और ऊपर वाला उसका संघर्ष बेकार नहीं जाने देता, उसको नई जिंदगी देकर। कुदरत भी हमें इसी तरह मिसाल देकर समझाती है। जैसे पंजे पकड़ का प्रतीक है, चोंच सक्रियता का और पंख कल्पना स्थापित करने का। पकड़ हालातों पर, सक्रियता स्वयं के अस्तित्व की गरिमा बनाए रखने की, और कल्पना जीवन में कुछ नएपन बनाए रखने की। हम में भी 40 तक आते आते हमारी इच्छा, सक्रियता और कल्पना तीनों को तीनों निर्बल पड़ने लगते हैं। हमारा व्यक्तित्व ही ढीला पड़ने लगता है। आधे जीवन में ही जीवन खत्म होने जैसा लगने लगता है। उत्साह, आकांक्षा, ऊर्जा नीचे की तरफ जाने लगता है। लेकिन हमारे पास भी कई विकल्प होते हैं, कुछ सरल और कुछ पीड़ादायक। हमें भी अपने जीवन के मजबूरी भरे पल को त्याग कर काबू दिखाना होगा, बाज के पंजों की तरह। हमें भी आलस पैदा करने वाली मानसिकता को त्याग कर ऊर्जा से भरी सक्रियता दिखानी होगी, बाज की चोंच की तरह। हमें भी अतीत में जकड़े अस्तित्व के भारीपन को त्याग कर कल्पना की आज़ाद उड़ान भरनी होगी, बाज की पंखों की तरह। 150 दिन ना सही, 1 महीने ही बिताया जाए खुद को दोबारा स्थापित करने में, वही बहुत है। जो हमारे शरीर और मन से आलस और परेशानियां चिपका हुआ है, उसे तोड़ने और नोचने में पीड़ा तो होगी ही, लेकिन उसी के बाद तो उड़ानें भरने को तैयार होंगे हम, बाज की तरह। इस बार उड़ानें और ऊंची होगी, अनुभवी होगी, अनंत की ओर जाएगी और जीत तक जंग जारी रहेगी। इसीलिए कहता हूँ, बाज बनो, गिद्ध नहीं।